Hello everyone, class 10th, first flight, English, chapter number 1, thinking about the text. Question number 6 is given here. There are two kinds of conflict in the story. इस कहानी में दो प्रकार के द्वंद्व उपस्थित होते हैं, टकराव उपस्थित होते हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। एक तो टकराव होता है मानव और नेचर प्रकृति के बीच, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, और एक द्वंद्व उपस्थित होता है मानव और मानव के बीच। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इल्यूस्ट्रेटेड? आप इन दोनों द्वंद्व या टकराव को किस तरीके से स्पष्ट करेंगे या किस तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे, स्पष्ट करें। आंसर दिया जाएगा, वी फाइंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। सबसे पहले तो दो यानी व्यक्ति और मानव और नेचर के बीच एक द्वंद्व टकराव उपस्थित होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के प्रारंभ में ही। और वह द्वंद्व, वह टकराव क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि लैंको इज़ अ फार्मर। लैंको एक किसान है। ही हैज़ अ कॉर्न फील्ड प्रोमिजिंग गुड हार्वेस्ट। उसके पास एक कॉर्न फील्ड है जो उसे अच्छी फसल देने वाली होती है। ही इज़ हैप्पी टू सी हिज फील्ड। वह अपने खेत को देखकर प्रसन्न होता है। बट नेचर प्लेज हैवोक। लेकिन कुछ समयों पश्चात प्रकृति उस पर तबाही मचा देती है, उसके खेत को नष्ट कर देती है, खेती को विनाश कर देती है। और टेरिबल हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज ऑल होप ऑफ लैंकोज। एक भयानक हेलस्टॉर्म उसके सारे यानी लैंको के सभी आशाओं पर पानी फेर देती है, नष्ट कर देती है, सभी आशाओं को नष्ट कर देती है, विनष्ट कर देती है। एज वेल एज हिज कॉर्नफील्ड, जैसे उसके कॉर्नफील्ड को नेचर के द्वारा नष्ट किया जाता है, उसी तरीके से उसकी आशाओं को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है नेचर के द्वारा। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। अब वह भूखमरी के कगार पे आ जाता है। वर्ज मीन्स किनारे पर आ जाता है, स्टारवेशन भूखमरी। द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन लैंको एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। और जो सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व उपस्थित होता है, टकराव उपस्थित होता है, वह मानव और मानव के बीच होता है। और वह मानव कौन होता है? एक तो होता है लैंको, और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग होते हैं। पोस्ट मास्टर सेंड 70 पेसोज टू लैंको ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। पोस्ट मास्टर ने जब वह पत्र देखा जो कि लैंको के द्वारा ईश्वर को लिखा गया था, तो उसने डिसाइड किया कि ईश्वर तो लैंको को पत्र भेजने नहीं जा रहा है, पैसा नहीं भेजने जा रहा है, लेकिन वह अपने कर्मचारियों की सहायता से 70 पेसोज लैंको को भेजता है। किसके बिहाफ? ईश्वर के बिहाफ पर, यानी ईश्वर के नाम पर। लैंको बिकम्स एंग्री। लैंको क्रोधित हो जाता है। व्हेन ही काउंट्स इट, और जब वह मनी को काउंट करता है तो वह क्रोधित हो जाता है। इट एज ही हैड डिमांडेड 100 पेसोज, जबकि उसने ईश्वर से 100 पेसोज की मांग की थी और उसे मिलता है 70 पेसोज। वी राइट्स सेकेंड लेटर टू गॉड in which he describes post office employees as a bunch of crooks। वह दूसरा पत्र भी ईश्वर के नाम लिखता है, जिसमें वह यह लिखता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चोरों का एक झुंड है, लुटेरों का झुंड है। एंड रिक्वेस्ट्स गॉड टू सेंड मनी पर्सनली। और ये उसमें उस पत्र में प्रार्थना करता है कि ईश्वर, यदि आप
जो अतिरिक्त पैसा नहीं भेजे हैं, यदि उसे आप भेजेंगे तो डायरेक्ट उसे ही भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजेंगे, जबकि वह मनी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा ही भेजा गया था। इस प्रकार दोनों मानव और मानव के बीच एक टकराव उपस्थित होता है, द्वंद्व उपस्थित होता है, कॉन्फ्लिक्ट उपस्थित होता है। लैंको थॉट दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। लैंको के मन पटल पे ये विश्वसनीय विचार होता है कि गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, ईश्वर से कभी मिस्टेक गलती हो ही नहीं सकती है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज माइट हैव टेकन द मनी। एकदम सुनिश्चित है कि गॉड से कोई गलती नहीं हो सकती है, गॉड ने जितना उसने डिमांड किया था उतना ही भेजा होगा। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा उसमें से वह धन, वह मनी चुरा लिया गया होगा, ले लिया गया होगा। हियर वी सी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंको एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हम यह द्वंद्व उपस्थित या देखते हैं जो कि लैंको और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बीच उपस्थित होता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।